तो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद, योर क्वांट एजुकेटर। नमस्कार आप सभी को एंड फिर से आपको स्वागत करता हूं आज के हमारे क्लास में। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। उस ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक फेवरेट कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जामिनर आपको हर बार एग्जाम में पूछता है। तो इसको शुरू करने से पहले पिछली बार जो होमवर्क दिया था उसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद उसको डिस्कशन करेंगे। तो बिना कोई देरी के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। ए डिसऑनेस्ट डीलर परचेज गुड एट 20% डिस्काउंट of the cost price of rupees X and also cheat in his wholesaler by getting 20% extra। तो यहाँ पर जो X दिया है, X जनरली ये कॉस्ट प्राइस को अज्यूम किया है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। ठीक है। X को हम अज्यूम कर लेते हैं 100, अज्यूम कर लेते हैं 100। ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। उसके बाद फाइनल जो आंसर आ जाएगा उसको एक्स के साथ कंपैरिजन करके आंसर निकाल लेंगे। परचेज गुड एट 20% डिस्काउंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको मैंने याद रखने के लिए बोला था। परचे यहाँ पर परचेज कर रहा है 20% डिस्काउंट में। ठीक है, मतलब कि सेलिंग प्राइस आपका 100 हो जाएगा एंड कॉस्ट प्राइस कितना, 80। एंड ऑल्सो चीट हीज होलसेलर बाय गेटिंग 20% एक्स्ट्रा। 20% एक्स्ट्रा चीट कर रहा है होलसेलर को, मतलब कि कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 120। ठीक है, फॉल्स पर केजी। देन ही मार्कअप हिज गुड बाय 80%। उसके बाद मार्कअप कर रहा है 180 ऑफ एक्स, बट ही गिव ए डिस्काउंट ऑफ 25%, मतलब कि 100 में 75 का डिस्काउंट दे रहा है। बिसाइड ही चीट हिज कस्टमर बाय 10% लेस वेट। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर 9, यहाँ पर 10। ठीक है, ये 100 चला जाएगा। इसको 20 में काटो 4 बार, 20 में काटो 6 बार, 20 में काटो 5 बार, 20 में काटो 9 बार। दिस इज योर 4, दिस इज योर 3। ठीक है, ये 9 9 चला जाएगा, 5 चला जाएगा 2 बार। ठीक है, 2 चला जाएगा 2 बार, एंड ये 2 चला जाएगा फिर से 3 बार। दिस इज योर 4 एंड दिस इज योर 9। ठीक है, यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया 4 एंड सेलिंग प्राइस 9। बोल रहा है व्हाट इज हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 का प्रॉफिट हुआ, इसके ऊपर हुआ, 4 के ऊपर हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 125%। ठीक है, यहाँ पर ये एक्स का कोई रोल नहीं था। मुझे पता है आप इसको लेकर ही थोड़ा क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, जिसने भी बनाया होगा बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, तो ये था डिसऑनेस्ट का लास्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं कंडीशन बेस्ड। देखिए, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या पूछता है जनरली। कंडीशन मतलब कि आपका कुछ एक ओरिजिनल चल रहा होगा। ठीक है, उसने कुछ बेचा होगा, कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, कुछ लॉस हुआ होगा, उसमें फिर कंडीशन ऐड कर देगा। अगर उसने इतने रुपए ज्यादा में खरीदा होता या फिर इतने रुपए ज्यादा में बेचा होता तो इतना परसेंटेज ज्यादा प्रॉफिट होता या फिर इतना परसेंटेज ज्यादा लॉस होता। तो इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वैसे नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन के तरफ से हम मूव करेंगे एंड उसमें ही जानेंगे। ये शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉस। ठीक है, ये जो 30% लॉस दिया है ना, वो उसका ओरिजिनल है। उसके बाद कंडीशन ऐड होगा। ठीक है, ऐड हो गया इफ ही वुड हैव बॉट। ठीक है, मतलब कि 100 रुपये ज्यादा में खरीदा होता। तो इसमें क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ पर 100x लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमने इसको 100 ले लिए, इसको फिर से 100 मोर कर देंगे, प्लस 100 ही है तो 200 हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये अलग चल रहा है, वो अलग चल रहा है।
100 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, हम जो एज्यूम कर रहे थे उसमें हमें इसलिए एक्स ऐड करना पड़ेगा। ये जो 30% लॉस है उसके हिसाब से हमें एज्यूम करना पड़ेगा, उसके उसके ही हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा। 30% लॉस मतलब कितना, कॉस्ट प्राइस आपका अगर 100x हुआ होगा, सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा, 70x। ठीक है, ये रहा बेसिक। उसके बाद जो भी चीजें होंगे इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। इफ ही वुड हैव बॉट इन रुपीज 100 मोर एंड सोल्ड इट 100 रुपी मोर, देन लॉस विल बी ओनली 20%। देखिए, इसको अगर 100 रुपीज ज्यादा ज्यादा में खरीदा होता, लॉस 100, एंड इसको बेचा होता कितने में, लॉस 100 में, देन जो लॉस होता विल ओनली 20%। ठीक है, 20% मतलब कि कॉस्ट प्राइस का 20% हो जाएगा, क्या सेलिंग प्राइस जो लॉस हो जाएगा, मतलब कि कॉस्ट प्राइस का 80% जो भी रिमेनिंग बच गया, 20% तो लॉस हो गया ना, इसलिए इसका जो 80% हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। दिस इज योर 4 एंड दिस इज योर 5। ओके, ये चार इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400x प्लस 400 इक्वल टू 350x प्लस 500। ठीक है, ये 350 इधर आके माइनस हो जाएगा। 50x इक्वल टू 100 एंड x इक्वल टू 2। देन फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस हमने एज्यूम किया क्या था, 100 SP, तो सीपी हो जाएगा 200। ओके, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, थोड़ा सा खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं जो बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ए शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बोला था पहले भी, जो भी चीजें दे रहा है ना, 20% प्रॉफिट हुआ, 30% लॉस हुआ, पहले उसको ही लिख लो। ठीक है, यहाँ पर अगर 100x हम ले रहे हैं कॉस्ट कॉस्ट प्राइस, 20% प्रॉफिट हुआ मतलब कि 120। ठीक, या फिर हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, इसको अगर 10x तो इसको 12x। ठीक है, इफ ही हैड ब्रॉट इट एट 10% मोर। ठीक है, यहाँ पर गलती मत करना, 10% मोर लिखा है, मतलब कि 11x में से 10% ज्यादा 110 में लिख लेता हूँ, 10x मल्टीप्लाई बाई 110 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर 11x, 10% मोर एंड सोल्ड इट फॉर 28 मोर, एंड दिस इज योर 12x प्लस 28। ही वुड हैव गेन्ड 25% मल्टीप्लाई बाई 125 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इक्वल टू इतना। इसको काट देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, एंड इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसे ही आएगा। ठीक है, 5 4, दिस इज योर 55x इक्वल टू 41x प्लस 28, 4 में 8, 8 चौक 32, 112, 112, ये इधर चला जाएगा। 8 7x इक्वल टू x इक्वल टू 16। फाइंड द कॉस्ट प्राइस पूछा है, 10x इक्वल टू 160। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसको आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद अप्रोच सीखिए, तब जाके आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। राम सोल्ड ए वॉच एट 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट मतलब कि कॉस्ट प्राइस अगर 10x होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 11x। इफ ही बॉट एट 10% एट लेस मतलब कि 9x, एंड सोल्ड एट 15 मोर, 11x प्लस 15, देन ही वुड हैव गेन 25% मल्टीप्लाई 120।
25/100, दैट इज योर 5, दैट इज योर 4, एंड यहाँ पर बीच में इक्वल टू। ठीक है, 45x इक्वल टू 54x प्लस 60, x इक्वल टू 16, तो 10x कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, एंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पर पहले कुछ चीजें दिया जा रहेगा, कंडीशन मतलब कि कुछ एक्चुअल होता है, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ठीक है, कंडीशन ऐड हो गया, इतने में अगर बेचा होता तो ये होता, वो होता। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज आया देखो, 37.5%, मतलब ये क्या होता है, 3/8। इसमें हम थोड़ा सा लॉजिकल लगा सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं बेसिक से भी आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी। यहाँ पर क्या पूछा है, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 80% प्रॉफिट, मतलब कि कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, एंड सेलिंग प्राइस 8 में 3 ऐड करके 11x। ई बोथ सीपी एंड एसपी डिक्रीजेज बाय 40%, 40 -40, नहीं ये भी हो जाएगा -40, देन योर प्रॉफिट वुड बी 2/7 ऑफ द एसपी। ठीक है, इसको पहले इक्वेशन के थ्रू समझाता हूँ, 2/7 ऑफ एसपी। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिक्रीजेज बाय 40, देन योर प्रॉफिट वुड बी, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करने के बाद क्या निकलेगा, प्रॉफिट। ठीक है, 8x -40 -11x -40, इसको ये ब्रैकेट में रहेगा, वरना यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ करते हैं, यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर फिर से माइनस कर देंगे, क्योंकि लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में ब्रैकेट खुलने के बाद ये 40 प्लस हो जाएगा, ये 8x प्लस 40 -11x प्लस 40, यहाँ पर गलती किया है, सॉरी, यहाँ पर -40, ये किसके साथ बराबर हो जाएगा, 2/7 ऑफ द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है, 11x -40, इसका 2/7, 2/7। ठीक, या फिर इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, या फिर मैं एक और छोटा सा इक्वेशन लिखता हूँ रेशियो के थ्रू, इतना कुछ ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा, थोड़ा सा जाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट वुड बी 2/7 ऑफ एसपी, मतलब कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस तो जाहिर सी बात है कम होगा, लेकिन सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कितना कम होगा, 2/7। अगर टोटल पार्ट 7 पार्ट होगा, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आपका 5 पार्ट होगा, 2 पार्ट प्रॉफिट, तो मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 8x -40, एंड इसके बाद सेलिंग प्राइस कितना है, 11x -40। ठीक है, इन दोनों में रेशियो ये हो जाएगा आपका 5 पार्ट, एंड ये हो जाएगा आपका 7 पार्ट। 7 पार्ट हमने एज्यूम किया है, एंड 2 पार्ट हमारा प्रॉफिट हो गया, एंड सीपी इसमें से 2 माइनस करने के बाद, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, वो आंसर आ जाएगा। इसको आप घर में चेक करना, इसको मैं बता दे रहा हूँ। 55x -5 20, एक्स इक्वल टू 80, कॉस्ट प्राइस कितना था, 8x था, इक्वल टू 640। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कम कैलकुलेशन होगा, इसमें भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो सेम टू सेम, ये 40 कट जाएगा, एंड ये माइनस होके -3x रहेगा, एंड इसमें फिर कैलकुलेशन, ठीक है, आपको जो पसंद आए उस मेथड से कीजिए। ये ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन, ये इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 520, बट कॉस्ट प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन लॉस परसेंटेज
चेंज फ्रॉम 10% टू 20%। फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। देखिए पहले कुछ दे दिया रहता था, 20% प्रॉफिट हुआ, 10% लॉस हुआ, 30% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं है, डायरेक्ट कंडीशन के साथ अप्लाई हुआ। क्या हुआ, लॉस परसेंटेज चेंज हो गया 10% टू 20%। मतलब कि जो कंडीशन अप्लाई होने के बाद 20% हो गया, मतलब कि पहले कितना था, 10% था, वो था आपका एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। ऐसे भी आपको घुमा के भी दे सकता है। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था, 10x था, सेलिंग प्राइस था 9x। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 520, ठीक है, यहाँ पर -520, बट कॉस्ट प्राइस डिक्रीज बाय 20%, मल्टीप्लाई बाय 80 बाय 100, देन 20% चेंज हो गया, मतलब कि फिर से 80/100, ठीक है, इक्वल टू इतना। तो ये डायरेक्ट, दिस इज योर 8x, दिस इज योर 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, 8x मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 9x माइनस 520। 52x इक्वल टू 45x माइनस 5, 25, 10, 260, 60 ये इधर आ जाएगा। 32 मतलब कि ये 13 इक्वल टू 260, x इक्वल टू 20। यहाँ पर गलती किया, हाँ यहाँ पर एक्स्ट्रा जीरो ऐड हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट प्राइस। इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना है, 10x है, मतलब कि 2000, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड आज के वीडियो के तहत हमारा कम्प्लीटली प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर खत्म हो चुका है। अगले वीडियो हम लेकर आ रहे हैं टाइम एंड वर्क के ऊपर, ठीक है। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों तक ये मेहनत पहुंच पाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। इसमें हैप्पी न्यू ईयर।